अब हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व इक्वेशंस। दो इक्वेशन दिए जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से एक्स और वाई का आंसर निकालना है। तो इससे पिछले क्लास में जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम रह गए थे, जिनका मैंने इक्वेशन बना के रेडी कर दिया था, उसको आप सॉल्व कर लेना, जो मैं मेथड सिखाने जा रहा हूँ। दो ही मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन सिखाने जा रहा हूँ मैं अब आपको। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन लेते हैं अब किसका, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, का फर्स्ट पार्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये देखो कैसे, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसमें से जो भी सबसे इजी इक्वेशन आपको लगती है ना, जो भी सबसे इजी इक्वेशन लगती है, वैसे दोनों ही इजी है क्योंकि ए प्लस वाई वाले हैं, अभी आगे चल के बताऊंगा किस तरीके। जैसे मान लो फर्स्ट ही ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले पहली इक्वेशन उठानी है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 लिखा हमने पहली इक्वेशन उठा के। अब या तो x को या तो y को यहाँ रहने दो, बाकी को उस साइड भेज दो। x को रहने देते हैं तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, और इस वाले का नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसे उठा के आपने, ये किससे लिया गया, ये इक्वेशन किससे उठाया गया था, 1 से। अगर 1 से उठाया तो आप इसका आंसर किस में डालो, 2 में। इसका आंसर पुट करना है 2 में, तो लिखना होगा आपको, पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। बस जहां पे x है वहां पे क्या डालना होगा, 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई, तो ये इसका है इक्वल टू 4। अब यहाँ समझने, यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे क्या हो रहा है। ये जो x है ना, x, ये जो x है उसकी जगह पे 14 माइनस वाई डाला गया है। x है यहाँ से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। देखो x की वैल्यू 14 माइनस वाई था, वो यहाँ पे डालने का ट्राई किया गया है। और ये क्या आंसर देगा, माइनस वाई माइनस 2y, एक और एक है ना 4। अब 2y को उधर भेज दे, इसको इधर ले आए, 14 माइनस 4, और 2y को उधर भेजेंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 14 माइनस 4 कितना होता है आपका, 10 2y। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी जो कि है 5। अब आपको दोबारा पुट द, या y इक्वल टू 5 डायरेक्ट लिख दो क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है। पुट y इक्वल टू 5, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, जो सबसे इजी इक्वेशन है 1 2 3 में से, सारी इजी है, तो आप कोई से में भी रख सकते हो। ठीक है, सेकंड में भी कर सकते हो। चलो, इन इक्वेशन सेकंड, x माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या, 5 को उधर भेजना होगा, प्लस 5 x का आंसर निकालने के लिए। तो बाकी जिनको ये x उधर भेजना, ये सब नहीं करना आता है, तो आप मेरी जाके अलजेब्रा की वीडियो पहले, फिर लीनियर इक्वेशन इन 1 वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है, उसमें सब कुछ सिखाया गया कि ये वहां कैसे जाता है, ठीक है, लेफ्ट में कैसे आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। ये बेसिक्स आपको नहीं होंगे तो ये आपको समझ नहीं आ रहा है, बाकी यहाँ से पार्ट है, ये सब आपके बेसिक्स है, छोटी क्लास में आप लोग सीखते हो। ठीक है, आपको दो आंसर मिल चुके हैं, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5, यही आंसर है आपके इसके। ठीक है, एक और देखते हैं फटाफट। ठीक है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं। इसमें अब आप देख के हैरान हो तो ये कि एक्स वाई करते थे, ये एस टी कहाँ से आ गया। कोई भी एबीसीडी में से वेरिएबल आ सकते हैं आपके पास, तो डरना नहीं, सब दो ही आएंगे। ये एस टी ऊपर है तो एस टी नीचे भी होगा। ठीक है,
अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये आपको इक्वेशन बहुत अच्छी लग रही होगी, इजी लग रही होगी, इसको इजी बनाने का ट्राई करें। इसको एक पहले अच्छे से बनाते हैं एक लाइन में, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू दिख रही है, उसको हटाने की क्या टेक्निक है देख लो। पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को सही करने का ट्राई कर रहे हैं। तो 3 2 का एलसीएम ले, 3 2 का एलसीएम कितना आता है 6, 3 के टेबल में 6 कितनी बार में 2, 2s हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल में 6 3 बार में 3t हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, ये भी आपको पुरानी वीडियोस में पता चल जाएगा ये कैसे हुआ, यहाँ बेसिक्स नहीं बताए जाएंगे, बेसिक्स मैंने करवा दिए, ठीक है। अब ये 2s प्लस 3t, इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा, और ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t, इसका इक्वेशन नंबर नाम कौन सा हो जाएगा, 1 2 यूज हो चुका है तो इसका नाम क्या होगा 3। अब आपको 1 और 3 सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको मैंने सिंपलीफाई बना दिया। पहले आपको अजीब से लग रही थी इक्वेशन, कुछ बच्चों को अजीब से लग सकती है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे भी किया जा सकता है डायरेक्ट, लेकिन कैलकुलेशन में आप सोचोगे कि मुझे ऐसे ही सही लगता है, इस तरीके से जो एक लाइन में इक्वेशन हो। तो आपकी इक्वेशन ये रही, एक ये, और 1 और 3 को सॉल्व करना है। तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से ज्यादा आसान रहेगा, ऐसे करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, उससे हम एक वैल्यू साइड कर लेंगे। देखो ये है फर्स्ट इक्वेशन, s को यहीं रहने देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, इसका नाम दे दो, 3 यूज हो चुका है तो नंबर 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करनी होगी आपको, पुट द वैल्यू ऑफ s। अगर आपने 1 से लिया है तो आपको 3 में, मतलब जो आपकी दो मेन इक्वेशन है, एक में अगर आप उठाते हो तो दूसरे में डालना होता है, उसी को उठा के उसी में मत डाल देना कभी, सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। आपने यहां से लिया है तो आप इस वाली जो दूसरी मेन इक्वेशन उसमें डालो, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, कहाँ गई थर्ड इक्वेशन, 2s प्लस, पहले लिख लेते हैं 36, s की जगह पे है ना रखना है ना, s की जगह पे 3 प्लस टी रखना है, ये यानी x 3 प्लस टी, फिर प्लस 3t इक्वल टू 36। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो देखो एक बार इससे एक बार इससे, ये भी बताया गया है बेसिक की वीडियो में, 2 3 6 और 2t 3t, तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5t, और ये 36। अब तो आपको पता ही है 36 6 को उधर ले जाएंगे, 30 आ जाएगा। अब t की वैल्यू भी मिल चुकी है हमें, 30 डिवाइडेड बाय, अब ये पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, जो मन कर रहा है उसमें डाल दो, ये वाला तो जो मन कर रहा है आप उसमें डाल दो, है ना। जब पहले वाला आप उठाते हो ना फ्रॉम इक्वेशन, तो एक से उठा के दूसरे में डालना है, याद रखना, एक से उठा के दूसरे में डालना है, गलती से भी मत करना, ठीक है। तो आप कौन से में, 4 में ज्यादा है ना, आसान रहेगा, इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ क्या इक्वेशन है 3 प्लस टी, तो एस का आंसर मिल जाएगा, 3 की जगह बस टी की वैल्यू डाल दो 6, तो एस का आंसर कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों के आंसर मिल चुके हैं, टी का भी आंसर और एस का भी आंसर, ठीक है। बाकी के जो पार्ट्स है वो आप होमवर्क में कर लेना, अगर डाउट है तो मैं आपको फिर करा दूंगा। इसके बाद में जो एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स पूरे एक सेकेंड क्वेश्चन में है। दो इक्वेशन है आपके पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, इसमें क्या करना है, हमेशा की तरह x और y निकालना है। कौन अभी 3.2 एक्सरसाइज चलिए तो सब्स्टिट्यूशन से निकालना है, चलो x और y निकल गया, फिर क्या इसमें इतना ही है, नहीं इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx। अब अगर आपके पास x और y की वैल्यू आ जाती है तब आपको m की वैल्यू निकालनी होगी, बहुत आराम से निकल जाएगी, जैसी y x की वैल्यू आ जाए आप यहाँ पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इससे m का आंसर मिल जाएगा, लेकिन मेन आपको क्या निकालना है, m का आंसर निकालना है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, समझा दिया, स्टार्ट करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, ऐसी वाली कैलकुलेशन आपने पहली बार देखी होगी तो देख लीजिए, बाकी जिसका बेसिक क्लियर है तो उसको आता ही है। ये नीचे 2 डिवाइड में जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। पुट वैल्यू
वैल्यू नहीं बोल के लिखेंगे पुट x इन इक्वेशन, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे कर लीजिए, है ना, सेकेंड इक्वेशन लिख के इसमें डायरेक्ट पुट कर लीजिए और वहां पे लिख दे देना 2 मल्टीप्लाई 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ बगल में लिख दीजिए कि ये कहाँ से लिया गया है, x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 से लिया गया है x की वैल्यू। अब इसे सॉल्व करते ही आपको y मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करें, देखो जब ये इससे मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैं पहले बताता हूँ, ये 2 इससे 2 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में डायरेक्टली कैंसिल हो जा रहा है, तो हम कर सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24। अगर आप अगले लाइन में से सॉल्व करने का ट्राई करें तो ये आपको क्या माइनस 7y 4, ठीक है, माइनस 7y माइनस माइनस 11, ये हो जाएगा माइनस 35, जो कि आपको आंसर माइनस 35 डिवाइड में माइनस 7, तो इसकी वजह से प्लस का 5 आएगा, क्योंकि 2 माइनस है डिवाइड में ना, प्लस का 5 आ गया, y का आ गया, अब x का भी आना चाहिए, ठीक है। बस यही वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सबसे इजी इक्वेशन यही, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन क्या है आपकी 11 माइनस 3y इक्वल टू 2 x 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, 11 माइनस 15 माइनस 4y है, जो कि आपको कितना आंसर देगा, माइनस का 2। आपको x मिल गया, y मिल गया, अब यहाँ से आपको m मिलेगा। ये क्वेश्चन हाफ पूरा हुआ है, हाफ यहाँ बचा था कि m की वैल्यू ढूंढ के दिखाऊं मैं, तो देखो मिल गया। y का आंसर है 5 की वैल्यू m मल्टीप्लाई x का आंसर कितना था -2 प्लस 3। बस अब इसे नॉर्मल सॉल्व करो, ये 2m हो जाएगा प्लस 3, इसे इधर बुलाते हैं तो ये -3, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2m, m को अकेला यहाँ छोड़ दो, 2 डिवाइड में -2 कितना आंसर देगा -1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड से वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, जिसको पहले इक्वेशन बनानी है, जैसे अभी आपको बनी बना इक्वेशन मिलती थी, लेकिन अब आपको इक्वेशन बनानी होगी, तब एक्स वाई की वैल्यू करनी है या निकालनी है, ठीक है। अब मैं रीड करूंगा, उसके हिसाब से बनने का ट्राई करूंगा। डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, यानी दो नंबर है, डिफरेंस क्या होता है माइनस, दो नंबर को माइनस करके 26 आता है, ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स आता है, और जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो बताओ वो नंबर कौन से हुए, यानी एक्स और वाई की वैल्यू। तो पहले आप ऐसे क्वेश्चन में लेट कर लिया करो, लेट द, ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, देन द सेकंड नंबर बी वाई, ठीक है, पहले नंबर को आप x मान लो, दूसरे नंबर को y मान लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला था कि दो नंबर को माइनस करके 26 आता है, तो फर्स्ट में से 2 को माइनस कर लेते हैं, दो नंबर को माइनस करके, यही दो नंबर है x और y, इसको माइनस करके 26 आता है, ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी, फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए भी कुछ बोला, एक नंबर आपके दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो मान लो यही नंबर बड़ा है, ये इसका 3 गुना है, इस तरीके से आपको जो इक्वेशन बनानी है, एक नंबर इसका 3 गुना है, तो कहीं पे आपको 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको मैं बताऊं तो y पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब ये इसका नंबर है ना, x नंबर 3y, यानी ये जो नंबर है ये इसका 3 गुना है। ये होता कैसे, मान लो यहाँ पे एक 5 नंबर है ना, यहाँ भी 5 नंबर, इसका 3 गुना बनाने के लिए
अगर इक्वल है तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करनी होगी, ठीक है। तो यानी ये वाला नंबर इसका 3 गुना है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर ये बोल लोगे कि ये वाला नंबर इसका 3 गुना है, ठीक है। x इक्वल टू 3y, अब ठीक से लिख देते हैं, एक में किसी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई है। अब इसे सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले से ही बना हुआ है तो अलग से तीसरी इक्वेशन मत बनाना। x इक्वल टू 3y पहले से ही अलग है, ये पुट कर देना, इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पुट करते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। x माइनस वाई 26, x की जगह 3y डाल देता हूँ मैं। ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से ली गई है वैल्यू, देखो पहले से ही बनी हुई है इसमें, इसलिए हमने तीसरी इक्वेशन नहीं बनाई। x पहले से ही अलग है, हमें क्या करना होता है, x को या y को अलग करना होता है ताकि ये वैल्यू डाल सके। ये पहले से ही अलग है तो क्यों अलग है ना, कहता हो गया। बस x की जगह मैंने क्या कर दिया, इधर देखो इक्वेशन में 3y कर दिया। 3y माइनस वाई 2y 26 डिवाइडेड बाय 2 13 होगा इसका आंसर y का। अब यही इसमें कर दो, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2, x 3 मल्टीप्लाई 13, तो ये आ जाएगा आपका 39। देखो ये इसके 3 गुना है ना, ये इसका 3 गुना है ना, x इसका 3 गुना, यही किया गया था, x इसका 3 गुना, यानी y अगर 13 है तो ये इसका 13 3 जा 39। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, उतार लो। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम, है ना। यानी एक सप्लीमेंट्री एंगल्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री क्या होती है। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था और 7th में भी पढ़ा था। सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिन्हें जोड़ के 180 आता है। तो एक इक्वेशन कुछ ऐसे नहीं बन गई, x प्लस इक्वल टू, है ना, 180, x प्लस वाई इक्वल टू 180। फिर इसने बोला है कि एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, एक एंगल दूसरे एंगल को, है ना, बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज्यादा है। इसका मतलब क्या होता है कि इनको माइनस करके 18 आना चाहिए, इनको माइनस करके 18 आना चाहिए, या फिर ये बोल दो कि बड़ा ज्यादा है छोटे से। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं आपको इसको पूरा लिख के दिखाता हूँ। पहले आपको लेट करना पड़ेगा दोनों को, है ना। लेट द लार्जर, एक छोटा एंगल होगा एक बड़ा एंगल होगा, लार्जर एंगल बी x, then the smaller angle be y according to question, ठीक है। इसने बोला सप्लीमेंट्री, है ना। सप्लीमेंट्री बोलते ही आपको समझ जाना चाहिए, एक इक्वेशन तो यही है कि दोनों को जोड़ के 180 आता है। सप्लीमेंट्री का मतलब ही यही होता है। एक तो एंगल ऐसी बन गया, उससे सप्लीमेंट्री बोलते ही। दूसरे के लिए हिंट दिया है कि एक उससे 18 ज्यादा है, एक उससे 18 ज्यादा है, तो बड़ा वाला ही ज्यादा होगा, है ना। बड़ा वाला ज्यादा होगा तो बड़े वाला कौन सा है, x है। ये y से 18 ज्यादा है, तो किस में मुझे प्लस करना चाहिए, इसमें 18 ज्यादा दिखाना चाहिए या इसमें 18 ज्यादा दिखाना चाहिए। तो हमें y में ज्यादा 18 दिखाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, आप कहोगे कि ज्यादा तो ये है सर, उसमें क्यों दिखा रहे हो। प्रॉब्लम ये होती है कि ये आज तक आप समझ नहीं पाए इस बात को कि ये इसका मतलब क्या होता है, इक्वल, यानी दोनों तरफ इक्वल वैल्यू होना। अगर ये 18 ज्यादा है, पहले से हमने मान लिया ये ज्यादा है, ये ज्यादा वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, तो इसे 18 देके तुम और ज्यादा कर रहे हो, ये पहले से ही ज्यादा है, बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा है। तो इसको ज्यादा करोगे तब ये इसके बराबर आएगा ना। इसका मतलब ये होता है, अगर आप समझ लो कि एक इधर हाइट का पर्सन है और एक इधर हाइट का पर्सन है, ठीक है, दोनों को इक्वल करना है, तो मुझे किसको हाइट ज्यादा देनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी ना, छोटे वाले। तो बस यही वाला लॉजिक है, इसको दोगे तो ये और लंबा हो जाएगा। यही प्रॉब्लम होती है, आज तक आप समझ नहीं पाते हो कि इधर वैल्यू करूं या इधर वैल्यू। यही जहां छोटा है वहां, मतलब जिसको जो छोटा है उसको इक्वल लाने का ट्राई करना होता है। दोनों तरफ इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें 18 में प्लस करना चाहिए, 18 ज्यादा है तो x, इसका मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे, जो x है यानी जो लार्जर एंगल है वो y यानी जो कि छोटे एंगल से कितना ज्यादा है, 18। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्लियर है, दो इक्वेशन बन चुकी है, अब ये आपको सॉल्व करनी होगी, ठीक है। अब पहले से इसका सेट है, आपको सेट करने की जरूरत नहीं होगी। देखो x अलग पहले से ही है, अगर x y इधर होता तब आपको y को उधर भेजना होता, लेकिन पहले से ही है तो आप पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया।